प्रिय बंधुओं, धर्म प्रेमी सज्जनों, आज हम आप सभी को बताएंगे कि वाणी से परे जो शब्द है वो क्या है। वाणी से परे जो शब्द है वो क्या है, उस शब्द की प्राप्ति कैसे होगी, उनका ज्ञान कैसे होगा आपको। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जब लग बाणी उचरे तब लग काल की फांस, बाणी परे जो शब्द है सो सतगुरु के पास। सदगुरु कहते हैं कि वाणी से परे जो शब्द है वो सदगुरु के पास है। तो वाणी से परे शब्द है क्या, वाणी से परे का जो शब्द है वो क्या है। आज इसी दिव्य भेद को हम आप सभी के समक्ष खोलेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि इस सत्संग को आप सभी पूरा जरूर श्रवण करें। पूरा सत्संग श्रवण करेंगे तभी आपको असली भेद पता चलेगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारे जो सत्संग हैं वो आप सभी के पास आते रहें और आप सभी परमात्मा के दिव्य ज्ञान को जानकर अपने जीवन का कल्याण कर सकें। इसी संदर्भ में सदगुरु की सेवा में भक्त श्री जितेंद्र कुमार जी, जो दिल्ली सूरजनगर आजादपुर के रहने वाले हैं, उनके द्वारा सदगुरु की सेवा में, आश्रम की सेवा में, संत गुरुजनों की सेवा में बहुत सुंदर दान आया है। खूब खूब आशीर्वाद, सदैव दान करते हैं। बहुत सुंदर विचार हैं, भक्ति भजन में लीन रहते हैं, साधना करते हैं, मुक्ति की प्यास है इन्हें परमात्मा से मिलने की। खूब खूब आशीर्वाद। इनके साथ भक्त श्री वस्तीराम कटारिया जी सदगुरु की सेवा में अपनी पुण्य कमाई का 10वांश दान भेज रहे हैं। खूब खूब आशीर्वाद। सज्जनों, वाणी से परे जो शब्द है वो शब्द जो है सदगुरु कबीर साहब का असली ज्ञान है। इस संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी धर्म हैं, मत हैं, मजहब हैं, पंथ हैं, सभी लोग वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा, अक्षरों के द्वारा मंत्र आदि, नाम आदि बनाकर उनका जाप करते हैं, अपनी मुक्ति समझते हैं और अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ में गंवा देते हैं। अंत में उन्हें कुछ हासिल नहीं होता है। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इन लोगों को भ्रम से निकालने के लिए कहते हैं, जब तक वाणी उचरे तब तक काल की फांस। जब तक वाणी आपके मुख से निकल रही है, यानी कि वाणी का जाप आप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, शब्द उच्चारण कर रहे हैं, तब तक आप काल की फांस में हैं, काल से बच नहीं सकते। सदगुरु कहते हैं वाणी परे जो शब्द है सो सदगुरु के पास। वाणी से परे जो शब्द है वो सदगुरु परमात्मा का असली ज्ञान है और उसी ज्ञान को जानकर ही आपका कल्याण हो सकता है। बिना उस ज्ञान को जाने आपका कल्याण नहीं होगा। वाणी से परे जो शब्द है उस शब्द के विषय में परमात्मा सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि वाणी से परे जो शब्द है वो क्या है। वाणी से परे जो शब्द है वो क्या है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्द शब्द सब कोई कहे, शब्द शब्द बहु अंतरा, सारे शब्द चित दीजे, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख कर लीजे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि शब्द शब्द बहु अंतरा, सार शब्द चित दीजे, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख कर दीजिए।
साहब कहते हैं कि शब्द इस संसार में बहुत हैं, शब्द शब्द संसार में बहुत है, बहुत अंतर पे तरह तरह के शब्द हैं, मगर आपको किस पे ध्यान देना है? सार शब्द पे। किस शब्द पे ध्यान देना है? सार शब्द पे। क्योंकि संसार शब्द तो इस संसार में 52 वर्ण के भी बने शब्द हैं, अक्षरों के भी बने शब्द हैं, ब्रह्मांडी शब्द भी है, पिंडी शब्द भी है, शून्य की आवाज भी है, तत्वों की आवाज भी, बहुत प्रकार के शब्द हैं संसार में। मगर सदगुरु कहते इन शब्दों से मुक्ति नहीं होगी आपकी। मुक्ति किससे होगी? सार शब्द चित दीजिए, सार शब्द में ध्यान देने से मुक्ति होगी। और उस शब्द की पहचान बताते हैं सदगुरु कि जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख कर लीजिए। वो शब्द जिह्वा पर नहीं आता है, उसको निरखना और परखना है। क्या करना है? निरखना और परखना, यानी कि उसको जानना है साधना के माध्यम से। वो जिह्वा से बोला नहीं जाता है, यानी कि जिह्वा से परे जो शब्द है, यानी वाणी से परे जो शब्द है, उस शब्द को कहते हैं सार शब्द। उस शब्द को क्या कहते हैं? सार शब्द। जिह्वा यानी वाणी से परे जो शब्द है उसे सार शब्द कहते हैं। और वो सार शब्द किसी भेदी संत सदगुरु से मिलेगा। या तो सदगुरु परमात्मा स्वयं उसका ज्ञान कराए आकर के, या जिस संत ने उस सार शब्द का ज्ञान कर लिया है, उस संत की शरण में जाने से आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा। नहीं तो शब्द तो संसार में बहुत हैं, पिंडी शब्द हैं, ब्रह्मांडी शब्द हैं, अनहद नाद है, तत्वों की आवाज है, शून्य की आवाज, तरह तरह के बहुत सारे शब्द हैं। मगर ये सारे शब्द जो भी हो रहे हैं, पिंडी, ब्रह्मांडी, अनहद, तत्वों की आवाज वाले, ये सारे के सारे शब्द आत्मा के माध्यम से हो रहे हैं। शरीर में हो रहे हैं, काया में हो रहे हैं, आत्मा के माध्यम से हो रहे हैं। जब तक आत्मा का संबंध इस शरीर से है तब तक ये सारे शब्द हो रहे हैं। जिस दिन आत्मा का संबंध इस शरीर से खत्म हो गया, उस दिन सारे शब्द होना बंद हो जाएंगे। इसलिए ये जितने भी शब्द हैं नाशवान है। इन नाशवान शब्दों में आपको नहीं फंसना है। अनहद में नहीं फंसना है, पिंड ब्रह्मांड के शब्दों में नहीं फंसना है, तत्वों की धुन में नहीं फंसना है, शून्य की आवाज में नहीं फंसना है। नहीं, इनसे पार जो शब्द है, जो जिह्वा पर नहीं आता, सार शब्द, उसको आपको जानना है। और वो सार शब्द जिह्वा पर नहीं आते, वाणी से परे हैं। इसलिए उन सार शब्द को विनय भी कहा जाता है, देह रहित। उसकी एक पहचान और भी है, वो देह से बाहर हो रहे हैं, देह में नहीं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, शब्दी शब्दी सभी कोई कहीं, वाह तो शब्द विदेह, जिह्वा पर आवे नहीं, निरख परख करी ले। सदगुरु कहते हैं शब्द शब्द सब कोई कहता है, मगर वो सार शब्द जो है वो विदेह हैं। क्या है? विदेह। वो जिह्वा पर नहीं आते, उन्हें निरखना और परखना है। तो सज्जनों, जो वाणी से परे जो है शब्द, वो क्या है? वो सार शब्द परमात्मा है। उनको आप वाणी के जाप से चाहो तो नहीं जान सकते। अगर आप सार शब्द सार शब्द सार शब्द चिल्लाओगे, कहोगे, जाप करोगे, कभी परमात्मा नहीं मिलेंगे, कभी सार शब्द की प्राप्ति नहीं होगी। सार शब्द यानी कि परमात्मा, परमात्मा का ही पर्यायवाची नाम है सार शब्द। परमात्मा कहो या सार शब्द कहो, सतनाम कहो या निअक्षर कहो, सतपुरुष कहो या वंदी छोर कहो, सब उन्हीं के नाम है। सदगुरु कहो या कबीर कहो, सब उन्हीं के नाम है। किनके? सार शब्द के ही पर्यायवाची नाम है। और वो जो हैं वाणी से परे हैं, उनका ज्ञान उन्हीं के पास है। या तो सदगुरु कबीर साहब स्वयं आपको उनका ज्ञान दे, परमात्मा का अपना ज्ञान स्वयं कराएं आकर के, या तो जिस वेदी संत ने, सच्चे संत ने, महात्मा ने, साधु ने परमात्मा का ज्ञान कर लिया है, सार शब्द का ज्ञान कर लिया, उसके पास आपको इस चीज की प्राप्ति हो सकती है।
साहब कहते हैं, बाणी परे जो शब्द है सो सतगुरु के पास। बाणी से परे जो शब्द है वो सतगुरु के पास है। सतगुरु कौन? या तो परमात्मा स्वयं आपको उस चीज का ज्ञान कराएं आकर के, या परमात्मा के ज्ञान के द्वारा जिस संत ने अपना कल्याण कर लिया है, ज्ञान कर लिया है, वो आपको ज्ञान दे। उनसे ज्ञान लें, तभी आपकी मुक्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। और जब तक आप सार शब्द को जानेंगे नहीं, तब तक आपका कल्याण होगा नहीं। सदगुरु परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, सारी शब्द जाने बिना जीव पर लय में जाए, काया माया थिर नहीं कहीं कबीर समझाए। सार शब्द परमात्मा को जाने बिना ये जीव जन्म मरण में जा रहा है। जिस दिन सार शब्द परमात्मा को ये जान गई, ये आत्मा जान गई, उस दिन से इसका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। क्योंकि फिर ये सार शब्द परमात्मा के अमर लोक देश में जाकर आनंद आहार विहार करेगी। फिर इसे ना जन्म होगा ना मरण होगा, ना ही ये दुखों में फंसेगी, ना ही भवसागर में भटकेगी, गोता लगाएगी। जब तक इसे सार शब्द परमात्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है, तभी तक ये जन्म मरण में जा रहे। अगर जन्म मरण से बचना है तो सार शब्द परमात्मा का ज्ञान करना होगा, जो वाणी से परे हैं, जो कहने में नहीं आते, बोलने में नहीं आते, उन असली परमात्मा का ज्ञान करना होगा। सदगुरु कहते हैं, सार शब्द जाने बिना जीव परलय में जाए। सार शब्द को जाने बिना ये जीव परलय यानी जन्म मरण में जा रहा है। काया माया थिर नहीं कहीं कबीर समझाए। ना ये काया थिर रहने वाली है, जिस काया को तुमने अपना मान बैठा है, जिस काया यानी शरीर में तुम ध्यान लगा रहे हो, ना ये काया थिर रहने वाली है, और ना ही जिस माया में तुम फंसे हुए हो, जिस माया को अपना मान रखे हो, जिस माया में तुम्हारा ध्यान फंसा है, ना ये माया थिर रहने वाली। दोनों थिर रहने वाली नहीं। काया यानी कि शरीर, माया यानी कि संसार, ये दोनों ही थिर रहने वाला नहीं, जिसको तुम अपना मान बैठे हो। इससे ध्यान हटाओ, इससे चित्त को हटाओ, और जो असली सार शब्द परमात्मा है उनको जानने की कोशिश करो। क्योंकि जब तक तुम सार शब्द परमात्मा को नहीं जानोगे, तब तक आपके जीवन का कल्याण हो नहीं सकता, आपकी आत्मा जन्म मरण से मुक्त नहीं हो सकती। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जंत्र मंत्र सभी झूठ है, मत भर मो जग कोई, सारी शब्द जाने बिना कागा हंस न होय। सदगुरु कहते हैं, जंत्र मंत्र जितने भी संसार में सब झूठे हैं। किसी जंत्र मंत्र तंत्र से आपकी मुक्ति नहीं होगी। अगर मुक्ति चाहिए तो सार शब्द परमात्मा को जानो। जब तक सार शब्द परमात्मा को नहीं जानोगे, तब तक तुम कागा से हंस नहीं बनोगे, जन्म मरण से मुक्त नहीं हो पाओगे, अमर लोक देश नहीं जा पाओगे। अमर लोक देश वही जा सकता है जो कागा से हंस बन जाए, जो जन्म मरण से मुक्त हो जाए, जो सार शब्द को जान जाए। बिना सार शब्द के जाने आप ना कागा से हंस बन सकते, ना ही मुक्त हो सकते, ना ही अमर लोक देश जा सकते। इसलिए वाणी का जाप छोड़ करके किसी वेदी संत सदगुरु के पास जाएं। और आप सभी को अगर वो मूल ज्ञान चाहिए, परमात्मा का असली ज्ञान चाहिए, तो गाजीपुर की धरा पर आए। आप सभी को असली परमात्मा का ज्ञान मिलेगा, जिससे आप सभी का कल्याण हो जाएगा। इसी के साथ हमारे आश्रम से 5 किताबें प्रकाशित हैं, 5 ग्रंथ, जिसमें बीजक है, साखी ग्रंथ है। बीजक और साखी ग्रंथ को समझने के लिए हमने 3 किताबें और लिखी हैं। यदि आप इन 5 किताबों को पढ़ लेते हैं तो आपकी सारी संशय दूर हो जाएंगे। बहुत ही अनमोल किताबें हैं ये। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान से परिपूर्ण किताबें। इन ग्रंथों को आप सभी जरूर मंगवाएं, जरूर आप सभी इन ग्रंथों को पढ़ें।
जिन भी भक्त हंस जनों को, विवेकी लोगों को किताब चाहिए, वो स्क्रीन पर दिए हुए हमारे नंबर पे संपर्क कर लें। सस्ते दामों में आपके यहाँ ये किताबें पहुंचा दी जाएंगी कोरियर के द्वारा। इसी के साथ अगर हमारी वाणी वचनों से, शब्दों से, सत्संग से आप सभी किसी भी संत महापुरुष भक्त हंस जनों को, श्रोतागणों को कष्ट लगा हो, दुख लगा हो, तो हमें क्षमा करिएगा। हम आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हैं। हमें आपको दुख देने का कोई अभिप्राय नहीं था। हम तो परमात्मा के दिव्य ज्ञान को सुना रहे हैं। आप हमारे भाई हैं, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। आप हमारे भाई हैं और आपको सही रास्ता बताना हमारा परम कर्तव्य है, क्योंकि हम संत हैं। हमारी बातों का आप सभी बुरा मत मानिएगा। अगर बुरा लगता है तो पुनः आप सभी के चरणों में सर रख करके क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी के साथ एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्वपूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब